जो धीरे धीरे समस्त ब्रह्मांड में फैल जाएगी और सारे जीव जंतु, चाहे वो पशु हो या मनुष्य, सब के सब काम भावना से ग्रसित होकर मेरे वश में हो जाएंगे। मैं कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ढूंढूंगा भैया। उस दुष्ट कामासुर के इन सतरंगी चक्रों की सभी सतह को अवश्य पार करूंगा मैं, और उसे उसके काम विकार के विस्तार करने से रोकने पर विवश कर दूंगा। क्या उपाय है इस सतरंगी सुरक्षा चक्र को भेदने का? इस विचित्र संगीत के साथ इस रहस्यमयी वाष्प के विस्तार का क्या अर्थ हो सकता है भला? इस सितार की धुन मात्र एक साधारण धुन नहीं है। कदाचित यही धुन बाहरी सुरक्षा घेरे का स्रोत भी होगा। यदि हमें इसे रोकना है तो इस धुन को बंद करना ही होगा भैया। किंतु इस 7 सतह वाले सुरक्षा चक्र को नष्ट कैसे करें हम? कदाचित इसका उपाय हमारे समक्ष है, क्योंकि मयूर जी तो चक्र के भीतर जाकर भी सुरक्षित रहे। इसी कारण इस सुरक्षा चक्र की 7 सतहों के रंगों और मयूर जी के शरीर के रंगों में इतनी समानता है, क्योंकि मयूर जी इन विकारों को अपने भीतर प्रवेश ही नहीं करने देते, उन्हें ये बाहर ही रखते हैं। क्या हुआ अनुज? इस प्रकार एकटक क्या देख रहे हो तुम? समस्या का समाधान भैया। कैसा समाधान? ध्यान से देखिए भैया। 5 इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि, इन 7 पर नियंत्रण के एकमात्र प्रतीक हैं मयूर। हाँ अनुज गणेश, मयूर संयम के प्रतीक ही तो है, इसीलिए तो इनमें देवताओं का वास भी माना जाता है। इनके ये 7 रंग पंच इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि पर भी नियंत्रण दर्शाते हैं। किंतु इससे हमारी समस्या के समाधान का क्या संबंध है अनुज? भैया, मयूर जी संपन्न हैं, वही 7 रंग इस सुरक्षा चक्र में भी हैं। अर्थात संयम के प्रतीक मयूर ही इस सतरंगी चक्र को भेदने में हमारे सहायक होंगे। इसलिए मुझे भी अपने एक मयूर को उत्पन्न करना होगा। किंतु क्यों गणेश? जब मेरे मयूर यहाँ उपस्थित हैं, तो तुम्हें अन्य मयूर की क्या आवश्यकता है? भैया, आपका मयूर आपकी संयमता का प्रतीक है, जो आपने उन्हें अपनी इंद्रियों में साध लिया है। ठीक उसी प्रकार मुझे भी एक ऐसा ही मयूर उत्पन्न करना होगा, जो प्रतीक होगा मेरी इंद्रियों में साधी गई मेरी संयमता का। अद्भुत है पुत्र गणेश की बुद्धि।
अपनी चतुराई के द्वारा ही गणेश ने 7 रंगों को प्राप्त कर लिया है स्वामी, जो प्रत्येक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। और अब इन्हीं से गणेश अपने स्वयं का वाहन भी उत्पन्न करने वाले हैं, जो उन्हें कामासुर पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। ये किसका विचित्र और अप्रिय स्वर है? कहीं कोई यहाँ आकर मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है? मेरे समक्ष ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए काम के प्रभाव से कोई सुरक्षित नहीं रह सकेगा। अब हमें भीतर प्रवेश करना चाहिए भैया, चलिए। ये वाष्प तो गणेश की ओर ही अग्रसर है। गणेश सावधान! इतनी विकट समस्या का भी इतना उचित समाधान प्रस्तुत किया है विकट अवतार गणेश ने। कदाचित उसे ज्ञात होना चाहिए कि विकट गणेश के पावन अवतार पर कामासुर के सभी विकार प्रभावहीन ही सिद्ध हुए। मेरे वाद्य यंत्र का तार कैसे खंडित हो गया? किंतु अभी अन्य तार तो शेष है। इन्हीं से अपना प्रबल प्रभाव उत्पन्न करूंगा मैं। ये कैसे संभव है?
मेरा वाद्य यंत्र किसके प्रभाव से खंडित हो रहा है?